अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू मुस्कान आर्टिस्ट्री। मैंने बहुत दिन के बाद ये व्लॉग पोस्ट किया क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे व्लॉग्स पोस्ट करने एडिट करने का टाइम ही नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी एंड मुझे भी खुद बुरा लग रहा था कि मैं व्लॉग नहीं पोस्ट कर पा रही हूँ। फिर क्या था, मैं सुबह सुबह संडे के उठ गई और ये सब लेकर बैठ गई क्योंकि बहुत घाम था। मैंने बहुत दिन से मुझे सच में टाइम नहीं मिला था, ना काम करने का, ना साफ़ सफाई करने का, ना कुछ। और फिर क्या था, कर रही मैंने क्लीन कर लिया एंड हेलो गाइस, आज है संडे और संडे की सुबह सुबह मैंने सब क्लीन करके और अपना सब काम करके फाइनली मैं नमाज़ पढ़ी। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते ही हमने स्टार्ट कर दिया अफ्तारी के लिए। आज संडे था तो अफ्तारी आज मुझे बनाना था। आज अफ्तारी का मेरा टाइम था। सब हर दिन बनाते हैं, मेरे पास टाइम नहीं रहता, इसलिए आज संडे का मेरा प्लान था, सब कुछ मुझे ही करना था। मैं चले गई इतनी धूप में चिकन लेने के लिए। चिकन लेके आके मैंने सब वेजिटेबल्स कट करे, वेजिटेबल्स कट करके उनका सब फ्राई किया, उनको भूना। इतना सब टाइम लग जाता है भाई, कुछ भी अच्छी चीज़ बनाना हो ना, उसके लिए उसकी हर एक चीज़ एकदम परफेक्शन के साथ में होना चाहिए। अगर वो परफेक्ट नहीं रहती तो वो चीज़ में मज़ा नहीं आती और उसका टेस्ट भी नहीं आता है। फिर क्या था, हमने सब कट किया, सब एक एक चीज़ इतना क्लीन कर करके हम लोग ने काम किया था। फटाफट फटाफट मैंने कर लिया क्योंकि मुझे पता है मेरा कितने भी जल्दी कर लूँ मेरा टाइम ख़त्म नहीं होता है। मैं 3 बजे से बैठी थी, 3 बजे से करते करते फिर भी मुझे 6-7 मेरे को अफ्तारी बनाते बनाते बैठ नहीं गया था क्योंकि डिशेज़ भी ज़्यादा थी। डिशेज़ भी मुझे उतनी बनानी थी, इसलिए मुझे बहुत टाइम लग गया था। एंड 3 बजे से मैं चिकन लेकर आके जो रेडी करने स्टार्ट की थी, हाई गॉड सच में मुझे 7 बज गए और मैं फ्राई कर रही थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था। उसमें स्टफिंग करने भी टाइम लगता है, उसको थोड़ा रेस्ट करके रखना, उसको फ्रीज़र में करना, बहुत सी चीज़ें रहती है जो हम बनाते बनाते बहुत सी चीज़ों में करना पड़ता है। इतना आसान नहीं रहता है, हर चीज़ सिंपल ही बन जाती है क्योंकि ये सब चीज़ें बनाना बहुत टाइम लग जाते करते करते। हर एक इसमें हर एक चीज़ देख के करना पड़ता है क्योंकि कोई चीज़ अगर अच्छी नहीं बनी तो उससे पूरे डिशेज़ ही ख़राब हो जाते हैं। एंड देन फिर मैंने क्या था, ये ब्रेड्स के रोल्स बनाए थे, इसके सैंडविचेस बनाए थे, समोसे बनाए थे और चिकन रोल बनाए थे, क्रिस्पी बनाया था। मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी और इतने सच में गाइस इतना टेस्टी बना था कि क्या ही बताऊँ। एंड फिर मेरी मम्मी को मैंने भजिया तलने खड़ा किया क्योंकि भजिए के बिना अफ्तारी अच्छी नहीं लगती, तो उन्होंने कांदा भजिया बटाटा भजिया बना लिया था। उनको उनके हाथ से ही वो खाने अच्छा लगता है। हम लोग ने बाकी सारी डिशेस तो मैंने किए थे, बस भजिया मेरी मम्मी ने ट्राई किए थे। उनको उनका भजिया बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बनता है। मुझसे भजिया वजिया नहीं बनता है, मुझसे ये सब चीज़ बन जाएगी बट मुझसे आज तक कांदा भजिया नहीं बना गाइस। बहुत मैंने ट्राई किया बट वो वैसा टेस्ट नहीं आता जैसे टेस्ट रहना चाहिए। अब मेरी मम्मी ने इतने टेस्टी टेस्टी भजिया बनाए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। हम लोग ने इतना तैयारी किए, करते करते दिल कर रहा था खा लो बट रोज़ा था तो इसलिए हम लोग ने कुछ भी ये नहीं किया। सबका रोज़ा था तो सबके लिए अलग अलग स्पेशल डिशेस बन रहे थे। इमेज रहता है, हम लोग को टाइम रहता है बनाने का करने का। बाकी टाइम तो हम इतने बिजी रहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता और ये सब चीज़ रमज़ान में ही बनती है। रमज़ान से अलग तो ये सारी चीज़ें हम बनाते ही नहीं हैं। एंड रमज़ान के टाइम पे ये सारी चीज़ें घर में बन के खाने के लिए अच्छा लगता है, बाकी टाइम तो इतना खास नहीं लगता बट रमज़ान में ये सारी चीज़ें बनाना, इसकी मूवमेंट्स ही अलग रहती है, इसकी खुशी अलग रहती है भाई। मैंने इतने खुशी खुशी इतने सब चीज़ें बनाई थी, माशाल्लाह सब चीज़ इतनी अच्छी इतनी टेस्टी बनी थी, मुझे खुद नहीं लगा था कि हाँ मैं इतना अच्छा बना लूँगी। बट सच में गाइस बहुत बहुत अच्छा इफ्तारी बना था और बहुत इन्जॉय किया हम लोग ने इफ्तारी बनाकर। बहुत सारा इतने सारे बर्तन हो गए थे कि बर्तन धो के उसी टाइम पे बनाते बनाते बर्तन धोना पड़ रहा था एंड इतने सारा काम पड़ गया था। इफ्तारी बनाने तक तो ठीक है बट इफ्तारी बनाने के बाद जो बर्तन निकले, और यहाँ हमारे तीनों बहनों में झगड़े चल रहे थे कि अब बर्तन कौन देगा क्योंकि सुबह से तीनों के तीनों मिलके कर ही रहे थे। लेकिन अब बर्तन धोने की बारी आई तो तीनों के झगड़े चालू हो गए थे कि अब बर्तन धोगा कौन, क्योंकि इतने ज़्यादा बर्तन बेसिन में भर गए थे, मैं क्या बताऊँ। अब वो बोल रही थी मैं नहीं करूँगी, वो नहीं, हमारे काम बांटने के चक्कर में हमारे झगड़े हो गए। उतने में मेरी मम्मी उठ के बोलती कि ठीक है चलो मैं धोती। देखो गाइस इतने बर्तन थे कि क्या बताऊँ मैं, बट फिर भी मिल के झगड़ के आखिर में बर्तन इसको हम बोल रहे थे कि हाँ तू बर्तन धो, तो सबसे छोटे थे, तू बर्तन धोएगा। वो बोलता मैं क्यों धो, तू धो, तू घर पे रोज़ नहीं रहती, एक दिन रहती है तो तू बर्तन धो। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज का दिन बहुत थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो माई इंस्टाग्राम एंड मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, बहुत सारे कमेंट्स कर दीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।